हाय दोस्तों, मैं वीर विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अनजान कवि रंग पे। और आज मैं आपके पास लेके आया हूं एक सच्ची कहानी जो एक सच्ची घटना घटना पे आधारित है। और ये कहानी है दोस्तों हरियाणा की। और एक लड़का था अविनाश नाम का और एक लड़की थी अवनी नाम की। अवनी गुजर फैमिली से बिलोंग करती थी और अविनाश ST/SC कास्ट से बिलोंग करता था। दोनों एक दूसरे से कॉलेज में मिले, काफ़ी प्यार हुआ दोनों के बीच में। उनके सारे दोस्तों के लिए वो लोग एक मिसाल बन के सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं उनके घर वालों को धीरे धीरे पता लगने लगा था कि अब ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ जो हमारे इज्जत को नुकसान पहुँचा सकता है। तो जब उन्होंने पूरा पता कराया तो पता चला कि कोई एक लड़का है जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है और वो और इनकी बेटी दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगे हैं। जब इनको पता चला तो ये लोग काफ़ी अच्छे से वहाँ गए और बोला कि ठीक है, मैं सब कुछ मैनेज करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर लो आप लोग, हमको 2 से 3 महीने का समय चाहिए। तो अब लड़का तो सोच में पड़ गया। लड़का फुल्ली प्रिपेयर्ड था, वो हर जगह अपना जो कोर्ट में होता है, पुलिस स्टेशन में होता है, सब कुछ वो करके रेडी था। बट उनके बात पे वो एग्री किया और लड़की भी एग्री की। तो दोनों एक दूसरे से जुदा होने लगे। तो इसी पे कुछ शेर व शायरियाँ हैं और इसके बाद की जो कहानी है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इससे जो अभी तक की जो कहानी है उससे जो जुड़ी कुछ शेर व शायरियाँ हैं वो मैं भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ये शेर कुछ इस तरह है, इसे ज़रा गौर से सुनने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि सच्चे प्यार करने वाले कभी मिलते नहीं हैं, अक्सर बिछड़ जाते हैं। तो इसी पे ये कुछ चंद शेर है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा ज़रा कि तू मुझसे दूर है तो क्या, तू अब भी पास है मेरे। तू मुझसे दूर है तो क्या, तू अब भी पास है मेरे। कभी सुन ले तू दिल की भी, मैं वहीं पास हूँ तेरे। तू खुद से मजबूर है तो क्या, मैं अब भी साथ हूँ तेरे। तू खुद से मजबूर है तो क्या, मैं अब भी साथ हूँ तेरे। तू कर दे मुझे रुसवा, ये रुसवाई मंजूर है मुझको। मैं फिर भी मिलूँगा कहीं खड़ा साथ ही तेरे। मैं फिर भी मिलूँगा कहीं खड़ा साथ ही तेरे। और जब काफ़ी दिन हो जाता है, फिर जब वो कोई चिट्ठी ना कोई कॉल कुछ नहीं आता है लड़के के पास, तो लड़का काफ़ी डिप्रेस हो जाता है कि आखिर बात क्या है, बात क्यों नहीं हो रही है। भाई ये बस उसके घर वालों की बात पे कोई तफ्तीश नहीं करता, फिर भी ये अंदर ही अंदर पता करने जाता है कि क्या हो रहा है। तो पता चलता है कि लड़की ठीक है, सब कुछ सही है, उनके अगल बगल वालों ने कहता है। फिर भी ये कहीं ना कहीं इसके मन में एक असमंजस भरा रहता है कि क्या आखिर बात क्या है। तो ये उसके बाद का ये पैरा है दोस्तों, इसे ज़रा गौर से सुनने की ज़रूरत है कि तू दूर है मुझसे ठीक, ये मैं खूब जानता हूँ। तू दूर है मुझसे ठीक, ये मैं खूब जानता हूँ। तेरे अपनों में छिपे गैरों को मैं पहचानता हूँ। फ़कत मिला है साथ तेरे चंद लम्हों का, मुझे फ़कत मिला है साथ तेरे चंद लम्हों का। पर इन्हीं लम्हों को सींच मैं तुम्हें अपने दिल से अपना मानता हूँ। पर इन्हीं लम्हों को अपने दिल में सींच मैं तुम्हें अपने दिल से अपना मानता हूँ। तो लड़का को पता चलता है कि अब लड़की के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। लड़का अब तो काफ़ी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने सारा FIR और कोर्ट में जो भी उसने पिटीशन दायर किया था वो सब कुछ वो वापस ले लेता है। लेकिन उसके बाद भी इनके घर वालों ने जब शादी तय कर दी होती है तो इसके पास कोई चारा नहीं बच गया होता है कि अब ये करे तो क्या करे। तो ये लड़की के पास जाता है, उसके घर वालों के पास जाता है, बोलता है अब लड़की से मुझे बस एक बार बात करा दें, वो क्या कहना चाहती है मैं वो सुनूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो दोस्तों लड़की घर वालों के दबाव में या फिर अपने मर्जी से उसने कहा कि वो अब इसके साथ नहीं रहना चाहती है। तो लड़का कहीं ना कहीं से टूट चुका था अंदर ही अंदर। तो ये उसके बाद का मतलब दो शेर है दोस्तों कि मैंने कभी उसकी उन आंखों में खुद के लिए प्यार बेशुमार देखा था। मैंने
कभी उसकी उन आँखों में खुद के लिए प्यार बेशुमार देखा था, पर अब समझ आया कि मैंने अपनी आँखों का अक्स उसकी आँखों में यार देखा था। न जाने ऐसी झूठी मोहब्बत करने का हुनर वो लाती कहाँ से है। न जाने ऐसी झूठी मोहब्बत करने का हुनर वो लाती कहाँ से है। सोचता नहीं हूँ मैं उसको कभी, फिर मेरे ख्वाबों में वो आती कहाँ से है। कि सोचता नहीं हूँ मैं उसको कभी, फिर वो मेरे ख्वाबों में आती कहाँ से है। एक बात परे है सोच से मेरे, गौर फरमाइएगा कि एक बात परे है सोच से मेरे, कि दूर होकर भी मुझसे वो इतनी खुशियाँ लाती कहाँ से है। कि दूर होकर भी मुझसे वो इतनी खुशियाँ लाती कहाँ से है। तो दोस्तों, उस लड़की की शादी होने के बाद जब लड़के को पता चलता है कि वो अपने ससुराल जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में कि ये बात आ रही होती कि इतना सच्चा प्यार आखिर कैसे बदल सकता है। उसे ये विश्वास नहीं होता, पर उसका दिल उसे दो राहों पे जाने पे मजबूर कर रहा होता है। उसे ये भी लगता है कि वो उसे धोखा नहीं दे सकती है, और उसे ये भी लगता है कि उसने उसे धोखा दे दिया है। तो ये इस असमंजस के बीच की जो कड़ी है, इस पे मैंने कुछ ये चंद लाइनें लिखी हैं जो मैं भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कि तुझे क्या लगता है कि तू है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं मेरा यहाँ। कि तुझे क्या लगता है कि तू है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं मेरा यहाँ। ना समझ है फिर तू, समझ कर भी मेरे जज्बातों को क्या समझ पाएगी। तुझसे बिछड़ कर मर के देख लिया हमने, तुझसे बिछड़ कर मर कर देख लिया हमने। जीना सीख चुका हूं बिन तेरे मैं यहाँ। जीना सीख चुका हूं बिन तेरे मैं यहाँ। रसमन अब तू भी भूल जा मुझको। कि रसमन अब तू भी भूल जा मुझको, खुश रह ले मुझसे दूर वहां। कि रसमन अब तू भी भूल जा मुझको, खुश रह ले मुझसे दूर वहां। इसी बीच दोस्तों, शादी के कुछ दिनों बाद ही लड़की का फोन आता है अविनाश के पास कि मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ बात जो इसे उधर जाने पे विवश कर रही थी। पर इनके कुछ दोस्तों ने सलाह दिया कि नहीं, छोड़ दो, अब जब वो जा चुकी है तो फिर उसके पीछे जाने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये बहुत इसके मन में ऐसा ऐसा बात कहा गया जो इसे उसके खिलाफ, इसके मोहब्बत को चुनौतियां दे रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों फ़ोन कर रही है मुझे, कुछ तो बात है। पर इनके दोस्त लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये बस निराधार बात है, सब झूठ है, तुम वहाँ जाओगे तो मार दिए जाओगे, ऐसा वैसा बहुत बहुत कुछ जैसे डराया भी गया और बहुत कुछ बताया भी गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके मन में कहीं ना कहीं विचारधारा आ रही थी कि नहीं, ये बात गलत है, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं हो सकती। पर लोगों के समझाने पे, दोस्त के कहने पे ये मान जाता है और वहाँ नहीं जाता है। उसके बाद ये काफ़ी तड़प रहा होता है। तो इस बीच जो इसके मन में चल रहा था उस पर मैंने ये कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। हर बार माफ़ कर दूं उसको राह इश्क में, इंसान हूँ कोई भगवान नहीं मैं। हर बार माफ कर दूं उसको राह इश्क में, इंसान हूं कोई भगवान नहीं मैं। बेशक शामिल है वो मेरे रूह में कहीं, उसका कदरदान हूं कोई मेहमान नहीं मैं। और वो जो भी कहती है दूर होकर मुझसे, गौर फरमाइएगा दोस्तों, कि वो जो भी कहती है दूर होकर मुझसे, ये जताता है कि उसके लिए अपमान हूं राह जिंदगी में, उसका दिया कोई वरदान नहीं मैं। ये जताता है कि उसके लिए एक अपमान हूं राह जिंदगी में, उसका दिया कोई वरदान नहीं मैं, उसका दिया। पर दोस्तों,
जैसी कहानी लगती है कि है वैसी है नहीं, और इसके बाद जो होने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ है असल में। तो ये तो आपको अगली कहानी में ही सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए शब बखेर, शुक्रिया।